पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो कि एक जमहूरी सियासी हुकूमत है, अपोजिशन उसको फॉर्म 47 की हुकूमत कहते हैं, ख़ुद इत्तेहादी भी फॉर्म 47 की हुकूमत कहते हैं। बहरहाल उसका 1 साल मुकम्मल हुआ और 1 साल में उनका दावा है कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके एक लिमिटेड काबीना के लोगों के साथ और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के ज़रिए बड़ी अहम सरमायाकारी भी की और मईशत को एक ख़ास डगर में डाल दिया जहां पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा था, वहां से बचाया है। बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान इन क्राइसिस से निकला नहीं है, चाहे वज़ीर आज़म हो चाहे वज़ीर ख़जाना हो। बहुत मौशी दबाव है और ख़ुद हुकूमत पाकिस्तान कई शोबे बंद कर रही है, कई लोगों की जो नौकरियां हैं उसको ख़त्म कर रही है और बाज़ाब्ता कई प्रेशर है कई किस्म का कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। अब देखें ना, $11 बिलियन पाकिस्तान के स्टेट बैंक में है, जिनमें सब लोन है। पाकिस्तान लोन से चलाया जा रहा है, कर्ज लेके हम काम कर रहे हैं। तो हमने अपनी बहुत सी जगहों पे कटौती भी की है। लेकिन ये बात ताज्जुब से बाहर है कि 1 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान ने अपनी काबीना में दर्जनों लोगों को शामिल किया है, दर्जनों लोगों को, जिसके बारे में कहा जा रहा है ये गैर ज़रूरी हैं और इन लोगों की शमूलियत से पाकिस्तान के कौमी ख़जाने पे बहुत बड़ा बोझ आएगा और इस बोझ को पाकिस्तान की गरीब आवाम जो है बर्दाश्त करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे कैसे? हुकूमत के अफराद से बात की तो वो कहते हैं नहीं जी ये ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे भाई कैसे नहीं होता है? जब आप नए वज़ीर लाएंगे तो उनकी तनख्वाह तो देंगे। अच्छा जी, तनख्वाह के साथ उनको मराद भी देंगे, उनके वज़ीर भी होंगे, उनके सेक्रेटरीज भी होंगे, उनके प्रोटोकॉल ऑफिसर्स भी होंगे, उनके आपके गाड़ी भी होगी, उनकी ट्रैवलिंग भी होगी, उनकी मेडिसिन भी होगी, उनके स्टाफ भी होगा, उनकी आना जाना भी होगा, उनकी मीटिंग्स भी होगी। तो ये सारे चीज़ों में इजाफा होगा ना, खर्च तो बढ़ेगा। अगर एक वज़ीर के ऊपर आप लगाएं कि कोई करोड़ रुपए खर्च आता है तो 52 वज़ीर के ऊपर तो तकरीबन अरबों रुपए खर्च आ गया ना। करोड़ों रुपए अगर एक वज़ीर पे खर्च आता है तो 52 वज़ीरें और उनके स्टाफ और उनके प्रोटोकॉल और उनकी लवाजमात, उनकी फैसिलिटीज़, उनका मकान, उनका घर, उनका ख़र्चा, उनके मुलाजमीन, तो अरबों रुपए का बोझ बढ़ा है। लेकिन मानते ही नहीं है। और सोने पे सुहागा कि ऐसी मिनिस्ट्री वो तोड़ दिया गया है। छोटी छोटी मिनिस्ट्री है जिसको एक स्टेट मिनिस्टर चला सकता है, जिसको एक मुशीर चला सकता है, जिसको एक फेडरल मिनिस्टर चला सकता है। वहाँ एक फेडरल मिनिस्टर भी है, एक स्टेट मिनिस्टर भी है, एक मुशीर भी दाखिल कर दिया गया है। कहीं कहीं 3 हैं, कहीं कहीं 2-2 हैं। एक आध जगह ऐसा है जहाँ पर अहम तरीन मिनिस्ट्री है लेकिन चला एक ही रहा है। मसलन आपके पावर की मिनिस्ट्री एक आदमी चला रहा है, ठीक है, फाइनेंस है, प्लानिंग है, एक आदमी चला रहा है। तो इस मौके पे, इस सवाल पे कि ऐसी ऐसी मिनिस्ट्री है, मैं आपको बताऊं, वजारत मजहबी अमूर, इसमें भी 2 वज़ीर हैं। वजारत सेहत, इसमें 2 वज़ीर हैं। तालीम में 2 वज़ीर हैं, जबकि तालीम प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, सेहत प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो चुका है। उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इसमें भी 2 वज़ीर डाल दिए। वजारत रेलवे, बड़ा वजारत है, चलें जी 2 डाल दें, समझ आती है। वजारत कौमी सासा और सकाफत, इसमें भी 2 वज़ीर हैं। वजारत कानून, इसमें भी 2 वज़ीर हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं थी, एक लिमिटेड काम होता है कानून का। अटॉर्नी जनरल भी है और भी कई शोबे हैं, लेकिन 2-2 वज़ीर। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटीरियर में, वजारत दाखिला में 3 वज़ीर, फेडरल मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और मुशीर। और वजारत दाखिला का काम क्या है? अब मतलब कौन सा शोबा इस वक्त वजारत दाखिला, मरकजी वजारत दाखिला ऑपरेट कर रहा है? आइए जरा देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जितनी भी इस वक्त पुलिसिंग का मामला है, अहम तरीन सिक्योरिटी मैटर का मामला है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए है, वो सब प्रोविंशियल मैटर हैं, सब सूबे ने करना है, मरकज तो नहीं करेगा। 18वीं तरमीम के बाद ये फैसला हो चुका है, तो सारा बोझ तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे चला गया है।
اس کے بعد آئیے وہ کہتے ہیں کہ جناب رینجرز بھی وزارت داخلہ کے ساتھ ہوتی ہے، ایف سی بھی وزارت داخلہ کے ساتھ ہے، آپ کے ایف آئی اے بھی ہے، نادرا بھی ہے، نارکوٹکس بھی ہے۔ ذرا آپ سوچئے گا میری بات کو، اس نارکوٹکس پہ، نادرا پہ، ایف سی پہ، رینجرز پہ سرونگ جنرل کام کر رہے ہیں، ان کے نیچے سرونگ بریگیڈیئرز بھی ہیں، کیپٹن بھی ہیں، میجر بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ اس ادارے کو ایک سرونگ جنرل کنٹرول کر رہا ہے، تو پھر وزارت داخلہ کا کیا کام رہ جاتا ہے یہاں؟ یہ سارے ادارے تو اہم ترین سرونگ جنرلز، سرونگ بریگیڈیئرز، سرونگ میجر، سرونگ لیفٹیننٹ کیپٹن وہ سرو کر رہے ہیں، تو وزارت داخلہ کا کیا کام رہ جاتا ہے؟ اب آئیے ایک شعبہ وہ ایف آئی اے، تو ایک ایف آئی اے یا ایک اور دو کام آپ نکال لیں، اس کے لیے وزارت داخلہ میں فل فلیش فیڈرل منسٹر آلریڈی موجود تھے، پھر یہ اسٹیٹ منسٹر اور مشیر انٹیریئر، اس کی کیا ضرورت تھی؟ آپ سے سوال ہے، قوم سے سوال ہے، کیونکہ آپ ہی کا پیسہ ہے، آپ ہی کے پیسے سے یہ عیاشی کر رہے ہیں، آپ ہی کے پیسے سے اس موقع پہ جب آپ کو یہ کہہ کر دبایا جاتا ہے کہ آپ کو ریلیف نہیں مل سکتا، آپ کی مہنگائی ختم نہیں ہوتی، آپ کا بجلی کا بل، گیس کا بل، آپ کے دوسرے آپ کی جو ضروریات ہے، بیسک ضروریات ہے، وہ آپ کو اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ ہم بڑے فائنینشیل کرائسس سے گزر رہے ہیں، تو پھر آپ کو تو نہیں دی جا سکتی۔ تو پھر یہ جو عیاشیاں ہیں، یہ جو ایک لمبی در فوج ہے، یہ جو آپ کے ٹیکسوں کے پیسوں کو غلط طریقے سے وہاں ڈالا گیا ہے، اس کا کیا رزلٹ ہوگا؟ اور ایک بات یاد رکھیے، آلریڈی میجر کام موجودہ حکومت کا اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کر رہی ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔